कर्ता करी न कर सके गुरु करे सो होए, तीन लोक नौ द्वीप में गुरु से बड़ा न कोई। कितनी बड़ी महत्ता की बात है कि जो संसार के रचयिता हैं, जिस कार्य को संपन्न नहीं कर सकते हैं, उस कार्य को आपके गुरु सद्गुरु के द्वारा संपन्न होता है। यह है गुरु की महत्ता। दर्द एक है, सहने के तरीके अलग अलग हैं, बात एक है, कहने के जो तरीके अलग अलग हैं। मृत्यु एक है, मरने के तरीके अलग अलग हैं। जीवन एक है, जीने के तरीके अलग अलग हैं। इसी को भजन में कहा है कि न जाने तेरा साहब यह कैसा है। आप सुनिए भजन। ना जाने तेरा साहब कैसा है, अरे ना जाने तेरा साहब कैसा है, अरे ना जाने तेरा साहब कैसा है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहिरा है। अरे मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहिरा है। सिटी के पगनूपुर बाजे, तो भी साहब सुनता है। ना जाने तेरा साहब कैसा है, अरे ना जाने तेरा साहब कैसा है। इस 24 घंटे के अवसर में आप प्रातःकाल कम से कम 15 मिनट और सायंकाल 15 मिनट अवश्य समय निकालकर पूजा पुस्तक में भाव भक्ति में बैठना चाहिए। उससे आपको जो प्राप्ति होगी, जो भाव प्राप्ति होगी, वह अध्यात्मवाद में आपके जीवन को आगे निकालने में काफ़ी आप महसूस कर सकते हैं। पूजा में हमेशा जो बैठते हैं, वो जो कपड़ा पहनते हैं, उसी कपड़ा को अन्य जगह पहनकर नहीं जाना चाहिए। उसमें वह जो शक्ति जो समाहित होती है, इस कारण से पूजा पस्ट का कपड़ा अलग ही रखना चाहिए। दूसरा, जो जगह जहाँ पूजा में आप बैठते हो वह चेंज नहीं करना चाहिए। जो जगह जो है उसी जगह में ही पूजा पस्ट करना चाहिए। दिशा सही होना चाहिए। जो पूजा जो हम बैठते हैं उसके दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तभी हमारे जो शरीर में तरंग निकलती है, और वह जो तरंग जो निकलती है उससे हमें सार तत्व ग्रहण करने में काफ़ी अच्छी महसूस होती है। इसी को सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, यह सुनो। सूफियों का कलाम गाते गाते आबिदा परवीन खुद सूफी हो गई। उनकी आवाज अब इबादत की आवाज लगती है। मौला को पुकारती हैं तो लगता है कि हाँ, इनकी आवाज जरूर उस तक पहुंचती होगी। वो सुनता होगा सिदक सदाकत की आवाज। माला कहे है काठ की, तू क्यों फेरे मोड़, मन का फेरते तुरंत मिला दूं तो। आबिदा कबीर की मार्फत पुकारती हैं उसे,
आबिदा की मार्फत उसे बुला लेते हैं। मन लागो यार फकीर